Assalamu alaikum, guys. So this is Bandesha's short, and we're gonna talk about pass by value and pass by reference versus एक्चुअली पैरामीटर पास करने के दो मेथड्स होते हैं। किसी भी फंक्शन या प्रोसीजर, किसी भी सब रूटीन को जब आप वैल्यू देते हो, जब कभी आर्ग्यूमेंट्स पास करते हो, तो जो पैरामीटर्स फंक्शन या प्रोसीजर रिसीव करता है वो दो तरह से कर सकता है। वो बाय वैल्यू करेगा या बाय रेफरेंस करेगा। चैट जीपीटी वाली डेफिनेशंस गोज लाइक दैट कि बेटा अगर आप बाय वैल्यू करते हो तो क्या होता है, वो वेरिएबल की कॉपी बना के फिर यूज करता है। अ कॉपी ऑफ द वैल्यू, द वेरिएबल इज पास्ड। और दूसरी चीज क्या होती है बाय वैल्यू के अंदर, कि वैल्यू जो हम चेंज करते हैं किसी भी सब रूटीन में फंक्शन या प्रोसीजर के अंदर लेने के बाद, वो फंक्शन अगर वैल्यू को चेंज करेगा तो वो चेंज पीछे ओरिजिनल वेरिएबल के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होगी। अनदर वे अराउंड, नो इट्स द ऑपोजिट। रेफरेंस के अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम कॉपी नहीं बनाएंगे। जब इसको आप पैरामीटर, जब इसको वेरिएबल आप दोगे, तो जब उस वेरिएबल को, उस आर्ग्यूमेंट को अपने पैरामीटर में बाय रेफरेंस के तौर पे रिसीव करेगा, तो वो ओरिजिनल जो वेरिएबल है उसी का रेफरेंस, उसी का एड्रेस यूज करेगा। इसी वजह से जब वो बाय रेफरेंस के तौर पे वैल्यू को रिसीव करेगा, कोई भी सब रूटीन फंक्शन या प्रोसीजर, जब आप उस वैल्यू को चेंज करोगे तो वो चेंज ऑटोमेटिकली पीछे ओरिजिनल वेरिएबल के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। Now let's actually talk about it, how this actually happens. Let's flip the board and let's continue. Now let's take a practical example कि how by value and by reference actually work. हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, और उस फंक्शन का नाम हम रख देते हैं एबीसी। फंक्शन के अलावा कुछ भी रख सकते हो, और इसके अंदर हम एक पैरामीटर डिफाइन कर देते हैं। पैरामीटर का नाम हम रख देते हैं y। और पैरामीटर को जब डिफाइन करने के लिए जा रहा है, तो यहाँ पे पैरामीटर पासिंग हम मेथड भी मेंशन कर देते हैं। दैट इज सबसे पहले बाय वैल्यू, जिसको हम बाय वैल भी कहते हैं, ठीक है। बाय वैल्यू के तौर पे y डेटा टाइप इंटीजर, ठीक है। और इसकी जो रिटर्न डेटा टाइप, क्योंकि फंक्शन है तो वैल्यू को रिटर्न भी करेगा, तो रिटर्न डेटा टाइप भी इसमें हम लिख देते हैं इंटीजर। ऑलराइट, सो बेटा फंक्शन एबीसी यहाँ पे हमने लिख दिया। यहाँ पे इसको छोटा सा लिखते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल बना रहे कि ये वैल्यू को रिसीव करने के बाद खुद y अपने आप को इंक्रीमेंट कर देगा। +1 कर दिया तो y के अंदर जो भी वैल्यू होगी +1 होकर एक वैल्यू बढ़ जाएगी। और यहाँ पे हम कर देते हैं रिटर्न y, और इसको यहाँ पे कर देते हैं एंड फंक्शन। चलें जी, यहाँ पर हम अपना बनाते हैं मेन प्रोग्राम। सो लेट्स मेक अ मेन प्रोग्राम। असल गेम तो मेन प्रोग्राम की है। मेन प्रोग्राम फंक्शन प्रोसीजर्स को कॉल करता है, इज द बॉस। सो दिस इज आवर मेन प्रोग्राम। ऑलराइट, चलें जी, हम क्या करते हैं मेन प्रोग्राम के अंदर, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर x एज इंटीजर। और डिक्लेयर करने के बाद x को हम एक वैल्यू असाइन कर देते हैं पहले से ही 4। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं आउटपुट। और आउटपुट करते हुए हम क्या करते हैं, हम फंक्शन को कर लेते हैं कॉल, ठीक है। और यहाँ पे कॉल करके हम लिखते हैं यहाँ पे एबीसी। फंक्शन का नाम क्या था, एबीसी। और एबीसी को वैल्यू दे देते हैं एक्स। एक्स के अंदर क्या, 4। आउटपुट एबीसी एक्स करने के बाद यहाँ पे हम दोबारा कर देते हैं आउटपुट, एक बार फिर लिख देते हैं एक्स, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, लेट्स चेक। बेटा आप इसको रन करते हैं, रन करते हुए बहुत गौर से देखिएगा कि हाउ थिंग्स हैपन। रन करते हुए हम कंट्रोल यहाँ पे रख देते हैं, ये हमारा मेन प्रोग्राम हो गया। इसको हम यूज कर लेते हैं अपनी वैल्यूज के लिए। ऑलराइट बेटा, जब भी प्रोग्राम चलना शुरू होता है मेन प्रोग्राम से चलना शुरू होता है। यहाँ से चलना शुरू होगा, एक्स जैसे ही डिक्लेयर होगा, हम डिक्लेरेशन के लिए यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि एक्स डिक्लेयर हो गया। और डिक्लेयर होने के बाद जैसे इंस्ट्रक्शन चलेगी तो एक्स में क्या मूव हो जाएगा, क्या मूव हो जाएगा, 4। एक्स के अंदर आ गया 4।
ठीक है। एक्स एक वेरिएबल है, ठीक है, उसकी अपनी एक लोकेशन एड्रेस भी होगा, उसके ऊपर एक्स के ऊपर यहाँ पे 4 स्टोर हो गया। बेटा यहाँ पे हमने आउटपुट की कमांड चलाई, लेकिन आउटपुट के अंदर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो आउटपुट की कमांड चलने से पहले क्या होगा, पहले ये फंक्शन कॉल होगा और फौरन यहाँ से जो वैल्यू एक्स के अंदर मौजूद है, क्या वैल्यू है, 4। ये 4 की वैल्यू बेटा सीधे यहाँ से इधर देखो, ये फंक्शन एबीसी कॉल हो गया, फंक्शन एबीसी कॉल हुआ, तो ये वैल्यू सीधी आएगी इधर। और यहाँ पे इस वैल्यू को कौन रिसीव करेगा, एबीसी के अंदर बेटा यहाँ पे पैरामीटर क्या है, वाई। ठीक है, अब देखो वाई क्योंकि हमने बेटा बाय वैल्यू के तौर पे रिसीव किया, तो इसमें वो क्या करेगा, ये जो भेजी गई 4 वैल्यू है एक्स के अंदर, इसको वो अलहदा से इसकी कॉपी बनाएगा। हमने क्या सीखा था, बाय वैल्यू के अंदर क्या बनती है, कॉपी। तो कॉपी के अंदर वो वाई की एक और वैल्यू, एक और लोकेशन के ऊपर इस 4 की, इस नंबर की 4 को कॉपी के तौर पे रिसीव कर लेगा। ओके, अब ये 4 यहाँ पे रिसीव हो गया। रिसीव होने के बाद अब हम देखते हैं कि क्या होता है। बेटा हम यहाँ से इस जगह से इधर आ चुके हैं, इधर आ चुके हैं, तो हम इसको यहाँ से यूँ रन करेंगे। ठीक है, चलें जी, रन करते हैं। फंक्शन अंदर गए, बेटा ये जो y के अंदर 4 वैल्यू रिसीव की थी, y प्लस 1 होकर क्या हो गया, y हो गया यहाँ पे 5। ठीक है, अपडेट हो गया। रिटर्न y, बेटा रिटर्न किया, फंक्शन ने जैसे रिटर्न किया, रिटर्न वैल्यू जैसे होती है सीधा इधर आ गया। ठीक है, जब इधर आएगा तो क्या होगा, एबी से बेटा क्या वैल्यू लेकर आएगा, यहाँ पे लेकर आएगा 4। तो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर क्या होगा, यहाँ पे बेटा हम स्क्रीन भी बना लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यहाँ पे इस हमारी छोटी सी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे लेट्स सपोज हमारे पास वास्प भी है और उसके अंदर छोटा सा एक फ्लावर भी लगा हुआ है। ठीक है, तो स्क्रीन के ऊपर बेटा क्या होगा, जैसे आउटपुट होगा, तो रिटर्न क्या वैल्यू हुई थी यहाँ पे, y के अंदर की वैल्यू 5, तो बेटा 5 आउटपुट हो जाएगा। 5 आउटपुट हो गया। 5 आउटपुट होने के बाद जब उसके बाद ये वाली कमांड चलेगी, आउटपुट x, x के अंदर क्या है, x के अंदर वैल्यू 4 ही मौजूद है। तो बेटा यहाँ पे स्क्रीन में जब दोबारा आउटपुट करोगे तो यहाँ पे 4 आउटपुट होगा। याद रखिएगा ये अपने बाय वैल्यू के लिए किया है। बाय वैल्यू के अंदर बेटा क्या हो रहा है कि मेन प्रोग्राम से 4 वैल्यू भेजी गई थी फंक्शन को, फंक्शन ने उस वैल्यू को रिसीव करने के बाद कुछ छेड़छाड़ की, वैल्यू को चेंज किया, चेंज करके उसने हमें रिटर्न भी की वैल्यू, रिटर्न वाली वैल्यू 5 हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दी। लेकिन मेन प्रोग्राम के अंदर जब दोबारा आउटपुट किया गया एक्स को, एक्स की जो वैल्यू 4 थी, जो ओरिजिनल वेरिएबल था, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई। तो जब हमने आउटपुट एक्स किया तो स्क्रीन के ऊपर 4 ही आउटपुट हुआ। मेक सेंस? नाउ लेट्स डू द सेम थिंग फॉर बाय रेफरेंस। मैं कोई चेंजिंग्स नहीं कर रहा, इसको दोबारा रन करने के लिए सिर्फ इस y को मिटा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इस जगह को मैं क्या कर रहा हूँ, इस जगह को मैं जरा चेंज करके बाय वैल्यू की जगह पे यहाँ पे लिख देता हूँ बाय रेफरेंस। तो बेटा बाय रेफरेंस का जो शॉर्ट होता है ना, बाय रेफरेंस का शॉर्ट होता है बाय, लेट मी यूज द करेक्ट कलर, बाय रेफ। ठीक है जी, बाय रेफ। अब बाय रेफ में क्या होने वाला है, सेम मेन प्रोग्राम है, सेम फंक्शन है, हमने क्या किया, बाय वैल्यू की जगह बाय रेफ लिख दिया बस। सो व्हाट हैपेंस, लेट्स सी। दोबारा प्रोग्राम को रन करते हैं। बेटा जब भी प्रोग्राम चलना शुरू होता है, पहले इसमें 10 फंक्शन, 15 प्रोसीजर, 25 सब रूटीन्स हो, हमेशा मेन प्रोग्राम से चलना शुरू होता है। दोबारा चलना शुरू हुआ, डिक्लेयर हुआ एक्स, एक्स डिक्लेयर हो गया, एक्स के अंदर 4 हो गया, मेन प्रोग्राम के अंदर ये काम हो गया, आउटपुट। लेकिन एबीसी, तो जैसे एबीसी कॉल होगा, सीधा एक्स के अंदर वैल्यू क्या है, 4, 4 वैल्यू को यहाँ पे लेकर आएगा इस जगह पे। बेटा यहाँ पे अब ये जो पैरामीटर बाय है, बाय रेफरेंस के तौर पे बना हुआ है। अब पता है क्या होगा, बाय रेफरेंस में वो क्या करता है कि कॉपी नहीं बनाता, कॉपी नहीं बनाएगा, वो बोलेगा कि यार वाई, ओके ठीक है वाई, और वाई के लिए वो कॉपी नहीं बनाएगा, वो रेफरेंस, इसी का जो रेफरेंस है, इसी का एड्रेस है, इसी को यूज करेगा। ठीक है, उसी रेफरेंस के ऊपर उसी जगह को यूज करेगा। तो उसी जगह को यूज करेगा, 4 उसको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, इसको रिसीव करने के बाद इसे तो बाय कह रहा है। ठीक है, तो जब यहाँ पे +1 करेगा तो बेटा +1 कहाँ पर होगा, तो उसी रेफरेंस, उसी एड्रेस पे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 5, 5 हो गया। रिटर्न बाय किया, उसने हमें बाय रिटर्न किया, इससे तो वो बाय कह रहा है, बाय रिटर्न किया। यहाँ पर आके जब आउटपुट हुआ इस जगह पे, तो आउटपुट होने पे हमें क्या मिला। ठीक है, इसके लिए यार हम एक और स्क्रीन बना लेते हैं ताकि वो भी आपके लिए, ये हमारी दूसरी स्क्रीन हो गई। ठीक है, ये ब्लू कलर की हो गई, ये हम यूज कर रहे हैं।
ये हमने यूज़ की थी बाय वैल के लिए, और ये वाली हमने यूज़ कर ली बाय रेफरेंस के लिए। ठीक है? क्या इसका तुम स्नैप भी लगा देना, इसका स्नैप भी हम, ठीक है, डिस्प्ले कर देंगे। गुड। तो भाई बाय रेफरेंस में बेटा क्या हुआ, स्क्रीन के ऊपर जब ये आउटपुट हुआ उससे रिटर्न y किया था, y सेम वैल्यू थी तो 5 बेटा यहाँ पर हो जाएगा 5 आउटपुट। ठीक है ना? अब जब यहाँ पर आओगे, आउटपुट x करोगे, तो बेटा x यहाँ पे तुम्हारा मेन प्रोग्राम का x भी 5 हो गया, क्योंकि आपने बाय रेफरेंस उसको वैल्यू को पास किया था। तो y ने तो छेड़छाड़ की, वो x के पास ही छेड़छाड़ हो गई। तो जब नीचे यहाँ पे आउटपुट x करेंगे तो इसका जो मेन प्रोग्राम का x था वो भी क्या हो चुका होगा, 5। तो इस तरह से इट मेक्स सेंस कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू पास द वैल्यू बाय रेफरेंस, ठीक है, चेंज रिफ्लेक्ट्स इन द मेन प्रोग्राम, मीन्स जो भी चेंज इनसाइड फंक्शन या प्रोसीजर होगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो आपका जो है ओरिजिनल वेरिएबल को चेंज कर देगा। और बाय वैल्यू के अंदर क्या होगा, कॉपी आप भेजोगे, और कॉपी जब होगी तो कॉपी से क्या होता है कि आपकी ओरिजिनल वैल्यू जो है वेरिएबल की वो इंटैक्ट रहती है, वो ख़राब नहीं होती। सम प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट होती है कि हम चाहते हैं कि भाई हमारी वैल्यू जो हमारा फंक्शन प्रोसीजर चेंज कर रहा है, हमें चेंज पीछे चाहिए, तो उसको बाय रेफरेंस के तौर पे पास किया जाता है। और समटाइम हम चाहते हैं कि जो वैल्यू हमने किसी फंक्शन या प्रोसीजर किसी सब प्रोग्राम को दी है, वो जो उसके अंदर चेंजिंग्स करके उसको जहाँ भी यूटिलाइज कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है, मेन प्रोग्राम के अंदर हमारे ओरिजिनल वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू चेंज ना हो, खराब ना हो, वो इंटैक्ट रहे। सो इन दोनों का अपना अपना यूज है। Thank you so much for watching another video with Bandisha Shorts. Stay connected. We're coming back with the more. Thank you. Allah Hafiz.